मैं सिंह सर संकल्प अकेडमी भानपुर भोपाल से। बट आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आए हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है चैप्टर 7, मोस्ट आईएमपी है। अगर इसको आप अच्छे से देख लिया तो 7 चैप्टर का सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यही है और एग्जाम में लगभग 100% गारंटी है कि एग्जाम में मिले। क्वेश्चन क्या है, चलिए चलते हैं बोर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट IRMS इक्वल टू I नॉट अपॉन रूट 2 या फिर IRMS इक्वल टू 0.707 I नॉट। आप सोच रहे होंगे IRMS क्या होता है, तो आप देख रहे हैं IRMS मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पहले दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, पहले हम दोनों की डेफिनेशन बताएंगे फिर हम प्रूव करेंगे एक साथ। ओके चलो स्टार्ट। बिल्कुल सही। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि एक पूर्ण चक्र में I स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। सिर्फ छोटी सी लाइन याद करनी है। एक पूर्ण चक्र में क्या होता है, करंट आता है और जाता है, तो आना और जाना को मिला के बनता है एक पूर्ण चक्र। तो एक पूर्ण चक्र में I स्क्वायर यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम इसमें संबंध बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध क्या होता है। तो हम बताएंगे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, याद रखना पड़ेगा। अब यदि IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान हो, अरे होता ही है, बोलना क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है IRMS। R मतलब रूट, M मतलब मीन, S मतलब स्क्वायर, मतलब वही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो IRMS स्क्वायर बराबर कितना होता है, I स्क्वायर RMS इक्वल टू इंटीग्रल 0 से T I स्क्वायर dt अपॉन T। इतना बस आपको याद रखना है, इसके आगे की मेरी गारंटी है पूरा समझ में आएगा और हम प्रूव करेंगे I नॉट अपॉन रूट 2। ओके इंग्लिश में चलते हैं। सेम वही एक लाइन लिखी है, द मीन स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर, सिर्फ इतना याद रखना है, द मीन स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर, द मीन स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर इन कंप्लीट साइकिल, वही एक पूर्ण चक्र में, इज कॉल्ड इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इट इज डिनोटेड बाय IRMS। करंट की इक्वेशन क्या होती है भी बताया था, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इफ IRMS इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो लिखा हो क्लियर, IRMS, R मतलब रूट, M मतलब मीन, S मतलब स्क्वायर। इफ IRMS इज नॉट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, देन I स्क्वायर RMS इक्वल टू होता है 0 से T इंटीग्रल में I का स्क्वायर dt अपॉन T। ठीक है, ये कहां से आया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखा है I स्क्वायर का रूट मीन निकालना है, रूट मीन मतलब इंटीग्रल, कहां से 0 से T। समझ में आ गया, आगे समझ में, आगे बढ़े, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बस इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, I की जगह वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरा समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखना एंड तक। चलिए याद करो क्या था हमारा, हाँ हमारा था I स्क्वायर RMS इक्वल टू 0 से T I स्क्वायर dt अपॉन 2 था, T था, ठीक है। ओके क्लियर। अब अपन वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, I का मान रखेंगे अब, है ना, रख दीजिए मान। तो बेटा 0 से T I का मान है I नॉट साइन ओमेगा टी, इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो 0 से T I का स्क्वायर क्या होता है, I स्क्वायर हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और T सेम टू सेम, और ये क्या आएगा dt, यहाँ भी क्या आएगा dt। अब कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है बेटा, I नॉट का स्क्वायर कॉमन है और नीचे से क्या कॉमन है T, क्या बचेगा 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये dt। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता बेटा, साइन स्क्वायर आ गया, जैसे साइन होता है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस होता है कॉस का साइन हो जाता है, बट साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता है। सो याद रखें, ये चैलेंजिंग फॉर्मूला है जो मैं लिखने जा रहा हूं आपको, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2।
ये याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है। हाँ, थीटा की जगह क्या चलेगी वैल्यू बेटा, थीटा की जगह वैल्यू चलेगी हमारी ओमेगा टी। रख दीजिए, क्या चल रहा है आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, लिमिट कितनी है 0 से टी। बेटा क्या लिखना है हमें इसकी जगह, क्या लिखना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी अपॉन 2 और ये डी टी। इतना समझ में आ गया, आ गया समझ में, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम, देखें इधर क्या चल रहा था बेटा हमारा आई स्क्वायर आर एम एस चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मत भूलना। और राइट हैंड साइड में क्या तक आ गए हम, आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी पहले से लिखा है और 2 ये हो गया, तो कितना हो गया बेटा 2t। क्या बचा इंटीग्रल में 0 से t और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t और ये dt। बेटा अब दोनों का इंटीग्रल करेंगे और इंटीग्रल हो भी जाएगा आसानी से, बहुत सिंपल होगा। क्या इंटीग्रल होता है मैं आपको बता दूं, देखो इधर क्या आ गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t चल रहा है बेटा, हाँ चल रहा है सर। अब ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है 1 का इंटीग्रल होता है t, 1 का इंटीग्रल t, लिमिट क्या है बेटा हमारी 0 से t, लगा दिया बेटा। इधर क्या लिखा है, क्या लिखा है कॉस, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन 2 ओमेगा t वाला, कॉस का साइन होता है t का जो कोफिशिएंट होगा बेटा वो आ जाएगा डिवाइड में, t का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, बाकी लिमिट अपनी जगह पे सेम टू सेम। फिर से एक बार समझ लो, यही मेन स्टेप है, 2 स्टेप याद रखनी है। पहला साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और दूसरी बात याद रखनी है कि 1 का इंटीग्रल क्या होता है टी, हाँ सर टी आ गया समझ में। सर कॉस का क्या होता है साइन होता है, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अच्छा टी का जो कोएफिशिएंट होता है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, हाँ सर, और लिमिट ब्रैकेट की बाहर, वेरी गुड। बस लिमिट को ओपन करना है और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस आराम से देखें वीडियो को। अब देखो लिमिट कैसे ओपन करते हैं इस चीज को भी अच्छे से देख लीजिए। पहले ये टी की जगह हम कैपिटल टी रखेंगे और आफ्टर टी की जगह क्या रखेंगे 0। बस इस चीज को याद रखिए, इसे बोलते हैं लिमिट को ओपन करना। क्या बोलते हैं, लिमिट को ओपन करना। करिए, टी हटाना है और टी की जगह क्या रखना है कैपिटल टी, और फिर टी हटाना है टी की जगह क्या रखना है 0, और बीच में साइन किसका आएगा माइनस का। सेम प्रोसेस यहाँ भी करनी है, कर देंगे, हाँ सर कर देंगे, बिल्कुल करिए। साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह बेटा कैपिटल टी, और साइन 2 ओमेगा और स्मॉल टी की जगह क्या रखेंगे हम, स्मॉल टी की जगह 0। अरे सर समझ में आ गया ना, अरे वाह वेरी गुड, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। इधर बेटा टी बचेगा अकेला, इधर बेटा क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में आपने समझा होगा साइन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा 2 पाई अपॉन टी, ये हमें याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। ओके, तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी रख दिया बेटा। इधर तो अगर हम इंटू करेंगे 0 का, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और नीचे क्या चल रहा है 2 ओमेगा। समझ में आ गया। आप क्वेश्चन करोगे सर यहाँ ओमेगा की वैल्यू यहाँ क्यों नहीं रखी, अगर हम रख भी देंगे 2 पाई अपॉन टी तो भी 0 उसको क्या कर देगा 0 कर देगा, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी है। ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है बेटा, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। इधर बेटा क्या आ गया t, बेटा ये वाले t से t कट जाएगा, ये t छूट गया, आपने बताया नहीं कौन सा t छूटा है, ये वाला, ये कौन t था ना, तो क्या होगा बेटा हमारा t से t, ये t से t कैंसिल, क्या बचेगा साइन 2 2 जा 4 5, वेरी गुड। ये क्या आ गया साइन 0 अपॉन में क्या लिखा है 2 ओमेगा, चलने दीजिए नो प्रॉब्लम। अब आप याद रखें कि साइन 4 पाई हो या साइन 2 पाई हो या साइन 0 हो, सबकी वैल्यू क्या होती है 0। तो हम इन दोनों की वैल्यू को हमें क्या रखना है 0। अब ध्यान रखो इस इक्वेशन को, क्योंकि इस इक्वेशन को हम लेके कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, समझ में आ रहा है ना। ध्यान रखना क्या चल रहा है इधर बेटा, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2t टी साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। दोनों की वैल्यू क्या रखनी बेटा 0 रखनी है, यहाँ से रख देंगे। क्या चल रहा है आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू
आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, इधर है t, इधर दोनों की वैल्यू को क्या रखना था मैं 0, और नीचे क्या था 2 ओमेगा। याद आया? आया? पीछे देख लेना नहीं तो आ जाएगा याद। ठीक है बेटा, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू, अब आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, ये बचेगा t और ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा बेटा t, और t से t कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। इतना समझ में आ गया? अब मैं लेना स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि हमें दोनों साइडों का क्या लेना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल लेंगे स्क्वायर हट जाएगा, यानी आई आर एम एस बचेगा, इसका लेंगे तो इसका भी हट जाएगा, 2 का होता ही नहीं है तो 2 पे क्या लग जाएगा √2 लग जाएगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं बेटा, आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट। कैसे आएगा? जब √2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, √2 की वैल्यू होती है 1.414, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, आपका आंसर हो गया सॉल्व। हाँ, पेपर में इसको ऐसे दे सकते हैं क्या बेटा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं कि आई नॉट इक्वल टू क्या हो सकता है √2 आई आर एम एस हो सकता है। अरे सर हाँ हो सकता है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। समझ में आया पूरा? नहीं समझ में आया कमेंट करो। थैंक यू।